अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो न, इस चैप्टर में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हाइपरथायराइडिज़म और हाइपोथायराइडिज़म की जो मेन सिम्टम्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई हमारे पास सिनेरियो आ जाता है कि ब्लड जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज़ हो गया है, तो इसका क्या होगा, हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, तो बॉडी को वेट को डिक्रीज़ करते हैं। तो हमें इस तरह पता होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करें हाइपरथायराइडिज़म की, तो हाइपरथायराइडिज़म की जो मेन हमारे पास सिम्टम्स होंगे उसमें हमारे पास डिक्रीज़्ड बॉडी वेट होगा, ठीक है। डिक्रीज़ बॉडी वेट के अलावा हमारे पास इंक्रीज़्ड हार्ट रेट होगा, मसल ट्रेमर होगा, जो इंसान होगा वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा। मतलब क्या है कि बीएमआर बहुत ज़्यादा बीएमआर को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन बीएमआर को इंक्रीज़ करवाते हैं, तो बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और ऊपर बाहर से भी एटमॉस्फेयर में भी हीट होता है। वो इस तरह रेजिस्टेंस जो होती है, वो हीट की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन जो होती है हमारे पास वो भी इंक्रीज़ हो गई होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर और मेन देखें तो डायरिया क्यों होगा उसे, क्योंकि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी इंक्रीज़ हो गई होगी, जिसकी वजह से डायरिया रिज़ल्ट होगा। और इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग होगी, ठीक है। अगर और देखें तो इसके अलावा हमारे पास मसल वीकनेस या मसल की वीकनेस भी होगी। मसल की वीकनेस क्यों होगी, क्योंकि मैंने कहा कि जब हाइपरथायराइडिज़म की कंडीशन होती है तो उसमें प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और इससे अगर हम देखें तो हाँ, वो होगी, क्या कहते हैं, अगर देखें हम इसके अलावा बॉडी वेट भी डिक्रीज़ हो गया है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, मसल ट्रेमर होगा, हीट रेजिस्टेंस होगा, बीएमआर इंक्रीज़ हो जाएगा, रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, डायरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और इनएबिलिटी टू स्लीप हो जाएगी, मसल वीकनेस। बस इसके मेन यही है, अगर आएंगे तो सिनेरियोज़ में यही आएंगे। इसी तरह अगर हाइपोथायराइडिज़म को देखें तो इन दोनों को कंपेयर कर ले, इसमें डिक्रीज़ बॉडी वेट है तो इसमें इंक्रीज़्ड बॉडी वेट होगा, ठीक है। इसमें इंक्रीज़्ड हार्ट रेट है तो इसमें डिक्रीज़ होगा, मसल ट्रेमर है तो हाइपरथायराइडिज़म में मसल ट्रेमर नहीं होगा, इसमें हीट रेजिस्टेंस है तो इसमें कोल्ड रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। बीएमआर इसमें ज़्यादा होता है, इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा। रिस्पायरेशन का इतना कोई ख़ास हाइपरथायराइडिज़म अगर हम कहें तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन अगर डिक्रीज़ नहीं है तो नॉर्मल ही होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डायरिया, इसमें डायरिया है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। और डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, इसमें तो नर्वस न्यूरॉन्स की एक्साइटमेंट हो गई थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि इंसान जो होगा हर टाइम क्या होगा, तका हुआ होगा, मतलब एक्सट्रीम फैटीग होगी, ठीक है। मसल वीकनेस है तो हाइपोथायराइडिज़म में तो मसल वीकनेस की कोई वो नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा नहीं होगी। अगर इसके अलावा हार्ट रेट की बात करें तो वो तो हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है। कार्डियक आउटपुट, हाँ, कार्डियक आउटपुट हमारे पास क्या होगा कि हाइपरथायराइडिज़म में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, जबकि हाइपोथायराइडिज़म में डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो गई है और बस इसके दो मेन जो
हमें ये याद होने चाहिए, क्योंकि सिनेरियोस में मोस्टली जो MCQs पूछते हैं तो इनमें ये सिम्टम्स दिए हुए होते हैं और उनसे हमने कंडीशन वो करनी होती है, डायग्नोस करनी होती है कि हाइपोथायराइडिज़म कंडीशन है या हाइपोथायराइडिज़म कंडीशन है। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करते हैं।